हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन धुन धुन के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि जोया नैनिका के पास जाती है, उसे वहाँ रोता हुआ देखती है। जोया उसके पास आती है और कहती है, नैना क्या हो गया री तन्ने, ये लौंडा भी बाहर निकलता दिखा था, फिर क्या बात हुई बता मन्ने, मेरी जान क्यों रो रही है तू, बोलना। नैनिका जैसे ही जोया को देखती है, बस जोया के सीने से लिपट कर फुट फुट कर रोने लगती है। उसके आंसू जोया के कुर्ते को भिगो देते हैं। जोया कुछ नहीं कहती, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि हुआ क्या है, लेकिन उस समय कुछ भी कहना उसे सही नहीं लगता। वो बस प्यार से उसे अपनी बाहों में कस लेती है, नैनिका के बालों में हाथ फेरती है, उसे चुप कराने की कोशिश करती है, उसे अपनेपन का एहसास कराती है। नैनिका काफी देर तक जोया से लिपटी रोती रहती है, जैसे उसे जोया की बाहों में थोड़ी शांति मिल रही हो। जब नैनिका थोड़ी शांत होती है तो जोया धीरे से उसे अलग करती है, उसके आंसुओं को पोंछती है। नैनिका की आंखें सूजी हुई और चेहरा लाल हो गया था। जोया बिन कुछ कहे उसका हाथ पकड़ती है, उसे कैफे से बाहर लेके जाती है, अपनी बाइक स्टार्ट करती है और नैनिका को पीछे बैठने का इशारा करती है। नैनिका बिना कुछ कहे जोया के पीछे बैठ जाती है। जोया उसे सीधे अपने अखाड़े पर ले जाती है। दोपहर का वक्त होता है, अखाड़े में आमतौर पर इस समय कोई नहीं होता, और जोया जानती थी कि नैनिका से अगर सच जानना है तो इस समय शांति और एकांत की जरूरत है। अखाड़े के अंदर जाके जोया नैनिका को एक साफ सुथरी जगह पर बिठाती है और फिर उसके पास ही बैठ जाती है। दोनों कुछ देर तक चुप रहते हैं। नैनिका अभी भी सदमे में थी और जोया उसे सहज महसूस कराने की कोशिश कर रही थी, कंफर्टेबल फील करा रही थी। अखाड़े की शांति में नैनिका थोड़ा सा बेहतर फील करती है, लेकिन नैनिका की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। जोया धीरे से पूछती है, नैना पता क्या हुआ तन्ने, क्यों इतनी परेशान है तू। नैनिका कोई जवाब नहीं देती, बस चुपचाप रोती रहती है। जोया उससे बार बार पूछती है, नैनी बोल ना मेरी जान, क्या बात है, मन ने बता, तेरा मन हल्का हो जाएगा। देख तन्ने, ऐसे देख के ना मेरे सीने पे सांप लौट रहा है, मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है, बोल ना क्या हो गया तन्ने। लेकिन नैनिका सिर्फ सिसकती रहती है, एक भी शब्द नहीं बोलती। जोया उसे इस तरह चुपचाप रोता हुआ देखकर अंदर से टूट रही होती है। बार बार पूछने पर भी जब नैनिका कुछ नहीं कहती तो गुस्से और बेबसी में वो अपना हाथ पास में रखे एक चबूतरे पर जोर से देकर मारती है। उसके हाथ से खून निकलने लगता है। नैनिका जोया के अचानक हाथ मारने से घबरा जाती है, तुरंत जोया का हाथ पकड़ लेती है, अपना दुपट्टा उतारती है और जोया के खून बहते हाथ पर पट्टी करने लगती है। उसका ध्यान जोया के हाथ पर तर, कहती, पागल हो गया, क्या कर लिया तुमने, तू मुझे बता क्यों ना रही है, फिर क्यों रो रही है, तुझे समझ में आ रहा, तुझे ऐसे देख के मैंने कैसा लग रहा है, तेरे समझ में ना आ रहा। बोलते बोलते जोया की नजरें नैनिका के गले और सीने पर पड़े कुछ अजीब से निशानों पर जाती है। जोया उन्हें देखती है, वो अपना हाथ धीरे से नैनिका के हाथ से झटक देती है और अपनी उंगलियों से नैनिका के गले पर पड़े निशानों को देखती है। उसकी आंखें सवाल पूछ रही होती है, डर और गुस्सा दोनों फीलिंग मिक्स होती है। कांपती हुई हवा इसमें
जैसे जो वो सोच रही थी वो सच ना हो, इसलिए वो कंफर्म करने के लिए जोया से कहती है, ये ये क्या है नैनी, ये निशान कि, किसने किया ये सब, बता मन्ने, सच बता। नैनी कहा जोया की आंखों में देखती है, उसे प्यार, चिंता और भयानक गुस्सा दिख रहा होता है। उसकी आंखों में फिर से आंसू आने लगते हैं, लेकिन इस पर बेबसी के साथ साथ डर भी था। जोया की कांपती उंगलियां नैनिका के गले पर पड़े निशान को छूती हैं। उसकी आंखें नैनिका के चेहरे पर टिकी होती हैं और कहती है, नैनी बोल के हुआ, ये चोट के निशान है या ये किस, अगर चोट के हैं तो किसने मारा तन्ने, बता मन ने, और अगर कुछ और है तो वो भी बता किसने किया यो। नैनिका जोया के गुस्से को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है, आंखें डर से फैल जाती है, पीछे हटने की कोशिश करने लगती है और कहती है, जोया कुछ नहीं, वो ऐसे ही लग गई थी, ऐसे ही, ये ऐसे कैसे, ऐसे ही के निशान है, ये तो किसी के या तो जोर से पकड़ने के निशान है या फिर, देख नैनी, मैं कोई 4 साल की छोटी बच्ची ना हूँ जो तू मन्ने को कोई कुछ भी बतावेगी और मैं मान लूंगी। सच बता नैनी, उस अर्जुन ने कुछ कुछ किया तेरे साथ, उस कमीने ने हाथ उठाया तुझ पर। जोया का गुस्सा बढ़ता जाता है, उसकी मुट्ठियां भिज जाती हैं, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। नैनिका उसके इस रूप को देखकर और ज्यादा डरने लगती है, रोते हुए कहती है, नहीं जोया, को ऐसा कुछ नहीं है, तू गलत मैं गलत समझ रही हूँ। और ये निशान कैसे है, के निशान है ये, तू मन्ने झूठ बोल रही है नैनी, देख मैं तेरी दोस्त हूँ, मन्ने सब पता चलेगा, सच सच बता। ये उस रात यू पार्टी में है। उसकी आवाज गुस्से से कांपने लगती है। नैनिका जोया के गुस्से से पूरी तरह डर जाती है। वो उसे शांत करने की कोशिश करती है, धीरे से जोया का हाथ पकड़ती है और कहती है, जोया शांत हो जाओ प्लीज, गुस्सा मत करो यार प्लीज। जोया नैनिका के हाथ को झटक देती है, कहती है, मन्ने सच बता पहले तू। मैं आज कह के वो गुस्से में मुट्ठी भेजते और अपना हाथ दोबारा से किसी चीज पे मारने की कोशिश करते, लेकिन नैनिका जोया के सीने पे हाथ रख देती है, उसे धीरे धीरे सहलाने लगती है, जैसे किसी बच्चे को शांत कराते हैं। उनको कहती है, जोया कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी बहस हो गई थी, तुम शांत हो जाओ, देखो तुम्हारा हाथ खून बह रहा है ना। जोया का गुस्सा शांत नहीं होता, वो नैनिका के हाथों को झटकती और कहती, बहस, ये बहस के निशान है नैनी, है तुम मैंने कब तक झूठ बोलती रहेगी, मैं जानती हूँ कुछ बुरा हुआ है, अगर उस कमीने अर्जुन ने कुछ किया होगा ना, मैं उसे जिंदा ना छोड़ूंगी, बता मन्ने क्या किया उसने तेरे साथ। जोया की आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों साफ झलक रहे थे। वो नैनिका से बस सच सुनना चाहती थी, चाहे वो कितना ही भयानक क्यों ना हो। तू मन्ने बता के गई थी नैनी कि तू पार्टी में जा रही है, क्या हुआ है वहाँ, कुछ जबरदस्ती हुई है या तेरी मर्जी थे, सच बता। देख तेरी मर्जी ते हुआ तो कोई बात ना, लेकिन जिस तरह तू रो रही है ना, जिस तरह तू परेशान है, ये क्या कुछ और ही रहा है, तू मन्ने सच बता दे, सच बता नैनी, मैंने सब पता चलना चाहिए, देख मैं तेरी दोस्त हूँ और मैं तन्ने इस हाल में ना देख सकती, अगर तेरी मर्जी ते हुआ है तो तू रो क्यों रही है, तेरे आँख सूजी हुई क्यों है, तेरे चेहरे की रौनक गायब क्यों है? प्यार तो जब छुए है तो अच्छा लगे ना, है मैं तन्ने प्यार करूँ तो जब मुझे छुए ना, मुझे बहुत अच्छा लगे, मेरे चेहरे पे और रौनक आ गए, लेकिन देर तो चेहरे की रौनक ही गायब होगी, है? मन्ने सच बता अब।
जोया की आंख से आंसू निकलने लगते हैं। वो अपने आंसुओं को कंट्रोल करती है। नैनिका जोया की सीधी और तीखी बात सुनकर और ज्यादा टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू और बहने लगती है। वह जोया की आंखों में देखती है तो पाती है कि उसमें गुस्सा था, लेकिन उसके पीछे प्यार और चिंता भी थी। नैनिका रो फूट फूट कर रोने लगती है। अपना सर उसके सीने पे रख देती है, माथा सीने से टिका देती है और कहती है, जोया प्लीज मुझसे ऐसे मत पूछो, मैं नहीं बता पाऊंगी। जोया कहती है, नहीं देख, मैं जानू कुछ बहुत बुरा हुआ है। तेरे चेहरे पे डर दिख रहा है, तेरी आंखों में दर्द है। अगर तू मन ने नहीं बतावेगी तो किसे बतावेगी? मैं तेरी दोस्त हूँ, हमेशा तेरे साथ हूँ। देख चाहे कुछ भी हुआ मैं तेरा साथ दूंगी, पर तन्ने मने सच बताना पड़ेगा। क्या क्या उस कमीने ने तेरी मर्जी के बिना कुछ किया? सच बता नैनी, क्या उसने जबरदस्ती की तेरे साथ? जोया का सवाल सीधा और भेदने वाला था। जोया ने नैनिका के बाजुओं को जोर से पकड़ रखा था। नैनिका के सामने अब कोई रास्ता नहीं था। जोया की आंखों में उसे अपनापन और भरोसा भी दिख रहा था। धीरे धीरे नैनिका जोया के सामने टूट जाती है और उस भयानक रात का सच बताती है। वह अर्जुन की जबरदस्ती और अपनी बेबसी का हर एक दर्दनाक पल जोया के सामने बयान करती है। जोया जैसे जैसे सब सुन रही होती है, उसकी मुट्ठियां कसने लगती हैं, आंखों में गुस्सा उतरने लगता है जो आंसू बनकर बाहर बह रहा होता है। आंखें लाल होने लगती है। वो खड़ी हो जाती है और अचानक से पास में रखा मिट्टी का गमला उठाती है, उसे जोर से जमीन पर पटकती है। गमला टूट कर बिखर जाता है और उसकी आवाज अखाड़े में गूंज उठती है। नैनिका जोया के इस भयानक गुस्से को देखकर लगभग कांप गई थी। उसने जोया को कभी इतना गुस्से में नहीं देखा था। जोया गरजती हुई बोली, उसकी हिम्मत के कर हुई? तेरी मर्जी के बिना तुमने हाथ लगाने की उस कमीने ने तो प्यार करूं मैं तुमने नैनी, ऐसे क्या कर उस कमीने ने छोड़ूंगी? तू देख, मैं जोया प्लीज शांत हो जाओ। देखो तो ये तो तुम्हारा गुस्सा कुछ और ही कर देगा, प्लीज, इसलिए मैं नहीं बता रही थी। नैनी देख, मैं जान लूं मेरा गुस्सा ठीक रहा है, पर मेरी जान निकल रही है यह सब सुनकर। उस कमीने ने तेरी इज्जत पे हाथ डाला, मैं छोड़ूंगी ना मैं उसे। तू देख लियो। ये कहकर जोया गुस्से से वहां से जाने लगती है। अर्जुन को सबक सिखाने के लिए बेताब होती है, लेकिन नैनिका डर जाती है। उसे पता होता है कि जोया गुस्से में कुछ भी कर सकती है। हो सकता है उसकी जिंदगी भी इन सब में खतरे में आ जाए। वो तेजी से उठती है और जोया को जोर से पीछे से पकड़कर गले से लगाती है। अपना चेहरा जोया के कंधे पर टिकाती है और सीने को धीरे धीरे से सहलाने लगती है। उसे शांत करने की कोशिश करने लगती है। ससकते हुए कहती है, जोया एक बार मेरी बात सुन लो। देखो, अगर किसी को पता चला तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम समाज में जीने लायक नहीं रहेंगे, कोई जीने नहीं देगा। प्लीज शांत हो जाओ, बदला लेने से सब और बिगड़ जाएगा। नैनिका जोया को कसकर पकड़े रहती है, उसे रोकने की कोशिश करती है। उसके आंसू जोया के कुर्ते को फिर से भिगो रहे होते हैं। नैना की सिसकियां जोया के गुस्से की आग को थोड़ा थोड़ा सा ठंडा कर रही होती है। नैनिका की पकड़ अभी भी बहुत मजबूत होती है। जोया फिर भी गुस्से में कहती, छोड़ मने नैनी, उसने तो मैं देखूंगी उसकी तो। नैनिका जोया को और कसकर पकड़ लेती है। नैनिका रुआसी आवाज पे कहती, जोया मेरी कसम, कुछ मत करियो। अगर सबको ये बात पता चल गई ना तो मैं सिर उठाकर बाहर ना निकल पाऊंगी।
और ये दुनिया ये तो हमें जीने ही नहीं देगी, तुम जानती हो ये सब। देखो मेरी बात सुनो प्लीज। नैना का रोना सुन के जोया धीरे धीरे शांत होती है। उसका शरीर अभी भी कांप रहा होता है। नैना की बातें उसके दिमाग में घूम रही होती हैं। समाज, बदनामी, ये सब विचार उसके भी मन में पनप रहे होते हैं। वो गहरी सांस लेती और कहती है, पर उसने तेरे साथ। नैनिका जोया को थोड़ा ढीला करती है, उसके सामने आती है, उसकी आंखों में देखती है। हाँ जोया, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, वो माफ करने लायक नहीं है। पर जोया, गुस्से में बदला लेने से क्या होगा? क्या मेरी इज्जत वापस आ जाएगी? सब ठीक हो जाएगा? नहीं, बल्कि सब और बिगड़ जाएगा। मेरी बदनामी होगी, दादी का हुक्का पानी बंद हो जाएगा, समाज हमें जीने नहीं देगा, गुस्से से गंदी नजरों से देखेगा। बाहर निकलूंगी तो पता नहीं कितने लड़के मुझे ताना कसेंगे। प्लीज मेरी बात समझो, हमें चुप रहना होगा। जोया नैनिका की आंखों में देखती है। नैनिका का डर, उसकी बेबसी उसे समझ में आ रही होती है। पर नैनी, ये तो सरासर नाइंसाफी है ना। उसने जोया इतना ही कह पाती है। नैनिका जोया के मुंह पर हाथ रख देती है। चुप प्लीज, अब और मत बोलो, मेरा दम घुट रहा है। बस मुझे तुम्हारी जरूरत है जोया, तुम मेरे साथ रहो, मुझे इस दर्द से बाहर निकालो। बदला नहीं, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, प्लीज। नैनिका धीरे धीरे जोया का हाथ अपने गाल पर रखती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। उसकी इस हरकत पर जोया का गुस्सा धीरे धीरे पिघल रहा होता है। उसकी जगह गहरी पीड़ा और चिंता ने ले ली होती है। जोया फटी हुई आवाज में कहती है, मैं हूँ तेरे साथ नैनी, हमेशा रहूंगी, तो अकेली ना है कभी भी। जोया नैनिका को अपनी बाहों में कस लेती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। उस भयानक सच के दर्द को साझा करती है जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। अखाड़े की चुप्पी में सिर्फ उनकी सिसकियां गूंज रही थी। जोया नैनिका की अपनी बाहों में कसकर पकड़े हुए थी, धीरे धीरे उसकी पीठ सहला रही थी। नैनिका अब भी सिसक रही थी, पर जोया की मजबूत पकड़ उसे थोड़ा सहारा दे रही थी। जोया की आंखों में आंसू तो थे, पर अंदर एक धधकती हुई आग भी थी। उसका चेहरा शांत तो दिख रहा था, लेकिन उसकी मुट्ठियां अब भी बीच बीच में कस जा रही थी। नैनिका जोया के सीने से लगी हुई फुसफुसाती है, जोया एक बार और बतानी है, बोल नैनी। दादी अर्जुन और अर्जुन की माँ कह रही है कि मैं उससे शादी कर लूं। यह सुनते जोया का शरीर अकड़ जाता है। वो नैनिका को थोड़ा पीछे करती है और उसकी आंखों में देखती है और कहती है, और तू क्या सोचा है नैनी इस बारे में? शायद जोया यही सही रहेगा। क्या कह रही है तू नैनी? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? जिसने तेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, तू उससे ब्याह करेगी? तू पागल है क्या? वो जोर से तेज आवाज में बोलती है। नैनिका डर जाती है। उसका गुस्सा एक बार फिर चरम पर होता है। नैनिका कहती है, पर जोया, दादी, उनका क्या होगा? समाज क्या कहेगा? मेरे पास और कोई चारा नहीं है कि कह रही है तू मन्ने अपना ना सके, ठीक है, तू मन्ने ना अपना सके, ठीक है, तेरी मर्जी, पर उस कमीने के गैल तो मैं तने सपने में भी ना रहने दूंगी, यूं याद रखियो तू। नैनिका की आंखों से आंसू आ जाते हैं।
जोया की हर बात उसके दिल में तीर की तरह लग रही होती है। उसे अब जोया का प्यार और गहराई महसूस हो रहा होता है, एक ऐसा प्यार जो उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। उसे अपने वो शब्द याद आ रहे होते हैं जब उसने कहा था कि आदमी औरत की रक्षा करता है, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया था। आज जोया एक औरत, एक लड़की उसकी रक्षा के लिए खड़ी थी, एक चट्टान की तरह। जहाँ सब उस पे, उस दरिंदे से शादी करने के लिए प्रेशर बना रहे थे, आज वहाँ जोया उससे शादी ना करने के लिए गुस्सा कर रही थी। नैनिका रोते हुए कहती है, जोया तुम समझ नहीं रही हो, ये सब कितना मुश्किल है, मुझे डर लग रहा है। जोया नैनिका के गालों को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मैं सब समझ रही हूँ नैनी, सब, तेरी तकलीफ, तेरा डर, पर डरने की कोई बात ही ना है जब मैं हूँ तेरे साथ। और उस आदमी को तो मैं कभी तेरी जिंदगी में वापस ना आने दूंगी, तो तू क्यों टेंशन ले रही है? मैंने तो यही ना समझ आ रहा, गलत उसने किया है, तन्ने किया है, उसने किया है ना, तो तू क्यों रो रहा है, तू क्यों टेंशन ले रहा है? मेरे तो ना समझ में आ रहा। नैनिका चुप हो जाती है, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। उसे जोया की बातों में एक अजीब सी ताकत महसूस हो रही होती है। जोया सख्त लहजे में उसे वार्निंग देते हुए कहते, सुन ले नैनी, मेरी बात ध्यान से सुन ले, कान खोल के। तू भले ही मनने ना चाहे, पर अगर तूने उस दरिंदे से शादी की ना, तो ये बर्दाश्त ना करूंगी मैं उस आदमी को जिंदा ना छोड़ूंगी। यू याद रखियो, जिसने मेरे नैनी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है ना, सुन ले नैनी, मेरी बात ध्यान से सुन ले, जब तू उस दरिंदे गैल भी आई ना, तो उसी दिन मैं तन्ने विधवा बना दूंगी, यू याद रखियो। और यू जोया का वादा से, मैं उस आदमी ने जिंदा ना छोड़ूंगी, याद रखियो। उसी दिन तन्ने मैं विधवा ना बना दूं ना, तो तू कहियो, तू उसके गैल ब्याह करके देखा तू। अब आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।